नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। तातापानी को पर्यटन स्थल घोषित किया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। तातापानी की धरती बहुत पवित्र, यह धरती रामकथा से जुड़ी है। तातापानी महोत्सव का आरंभ हमारी सरकार ने ही किया था। इसके बाद हर साल से यह महोत्सव भव्य रूप लेता जा रहा है। तातापानी को पर्यटन स्थल के रूप में मैं घोषित करता हूं। यहां पर्यटन विभाग का पोर्टल आरंभ करेंगे। तातापानी क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले समय में मास्टर प्लान भी तैयार किया जाएगा। तातापानी महोत्सव में शामिल होने के लिए जिला बलरामपुर रामानुगंज पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बात कही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रघुनाथ नगर में महाविद्यालय की घोषणा की, साथ ही डीपडी कला में नवीन पुलिस चौकी की भी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के गौठानों में पाले जाएंगे मुर्गी, बकरी और सुअर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, कड़कनाथ जैसी हाइब्रिड नस्लें भी होगी तैयार। छत्तीसगढ़ के गौठानों को नाबार्ड जल्द ही मॉडल गौठान के रूप में विकसित करने वाला है। इसकी रूपरेखा को लेकर नाबार्ड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश दौरे पर आए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने ये जानकारी दी है। नवा रायपुर के सर्किट हाउस में गिरिराज सिंह ने विभाग की समीक्षा की बैठक ली। यहाँ उन्होंने कहा कि नाबार्ड के बनाए गए इन मॉडल गौठानों में मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन के साथ ही उन्नत नस्ल के गौवंशीय पशु पाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में डॉग जूली बोलती है राम राम, मालिक के साथ बैठकर गाती है भजन। सड़क से उठाकर लाए थे ऑर्केस्ट्रा कलाकार। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई भक्ति रस में डूबा हुआ है। देश भर से तमाम कहानियां और वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में एक पालतू डॉग अपनी मालकिन के साथ राम राम बोलता वीडियो में कैद हुआ है। दरअसल भिलाई के हाउसिंग बोर्ड निवासी संदीप राजपूत के घर में जूली नाम का फीमेल डॉग है। उसका वीडियो फेसबुक पर 2 दिन से वायरल हो रहा है। जब यहाँ पर उनकी पत्नी राम राम बोलती है तो जूली भी ऐसा करती है। उन्होंने बताया कि जूली एकादशी के दिन कुछ नहीं खाती, नवरात्र पर नॉनवेज नहीं खाती। रायपुर के मेकर्स ने बनाई राम मंदिर की संघर्ष गाथा। जहां चली कार सेवकों पर गोली, वहीं फिल्माए सीन। 800 सिनेमा घरों में रिलीज होगी मूवी 695। राम मंदिर निर्माण आंदोलन पर बनी मूवी 695 की देश भर में चर्चा है। मूवी को रायपुर के मेकर्स ने तैयार किया है। इसमें राम मंदिर के लिए संघर्ष को दिखाया गया है। खास बात यह कि उन्हीं यहाँ पर लोकेशन पर शूटिंग की गई है जहाँ मंदिर पर आंदोलन से जुड़ी घटनाएं हुई थी। मूवी में टेलीविजन के राम एक्टर अरुण गोविल भी है। राम मंदिर आंदोलन को लेकर हुई यहाँ पर तमाम ऐतिहासिक घटनाओं को मूवी में शामिल किया गया। जहां कार सेवकों की हत्या हुई उसी जगह पर उन दृश्यों को यहां पर फिल्माया गया है। साथ ही यहां पर 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इस माहौल के बीच यहां पर लोग फिल्म को देखने के लिए अभियान भी चला रहे हैं। फिल्म 19 जनवरी को रिलीज होगी। श्री राम जन्मभूमि के 500 सालों के संघर्ष पर बनी फिल्म 695 नाम की यह फिल्म देश भर के 800 सिनेमा घरों में रिलीज होगी। दुर्ग में 241 आंगनबाड़ी केंद्र किराए पर संचालित 10 बाय 10 के कमरे पर बच्चों का घुट रहा दम। सरकारी जमीन पर रसूखदारों का कब्जा। दुर्ग जिले में 1507 आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन 241 के पास खुद का भवन तक नहीं है। सरकार से यहाँ पर 750 रुपये महीने का किराया लेकर 10 बाय 10 के छोटे से कमरे में आंगनबाड़ी संचालित किया जा रहा है। छोटे से कमरे में बच्चों का दम घुटने लगता है। विभाग के पास बजट तो है लेकिन जमीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी जमीन पर रसूखदारों का कब्जा है। जब आंगनबाड़ी केंद्र की वास्तविकता जानने के लिए पड़ताल की गई तो पाया गया कि 100 यहाँ पर वर्ग फुट के एक छोटे कमरे में न तो सामान रखने की जगह है और न ही बच्चों को यहाँ पर बैठकर उन्हें यहाँ पर पौष्टिक आहार देने की उनके पास खुद का भवन नहीं है। सरकार से मात्र 750 रुपये किराया मिलता है। ऐसे में हमें ठीक ठाक यहाँ पर कमरा भी नहीं मिलता। मुख्यमंत्री को संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती में शामिल होने का आमंत्रण दिया। राज्य अतिथि गृह पहुना में छत्तीसगढ़ सर्व रविदास समाज रायपुर के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने 25 फरवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पर बिलासपुर में आयोजित होने वाले यहाँ पर प्रदेश स्तरीय सामाजिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का मुख्यमंत्री को आमंत्रण दिया। दिल्ली राजहरा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतरी, कई पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। 1 महीने में दूसरा रेल हादसा। बालोद जिले के दिल्ली राजहरा रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर देर रात करीब 1 बजे मालगाड़ी पटरी से यहाँ पर उतर गई, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और साथ ही 3 प्रभावित हुए। इस हादसे के कारण कई यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित हुई। 1 महीने में यह दूसरा रेल हादसा है।
खोखले निकले सरकारी दावे। आजादी के 75 साल बाद भी इस गांव में नहीं पहुंची बिजली, चिमनी और लालटेन के सहारे ग्रामीण। सरकारें आती और जाती रहती है और नेता जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं। अब उन्हीं खोखले दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। खैरागढ़ जिले के अंतिम छोर पर बसे ग्राम कटेमा में आजादी के बाद आज भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। आज भी ग्रामीण अंधेरे में अपना जीवन यापन करने पर मजबूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब कब तक उन्हें इस अंधेरे में रहना होगा, आखिर कब यहाँ पर गांव में बिजली पहुंचेगी। बता दी कि खैरागढ़ जिले के आखिरी छोर पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर कटेमा नामक गांव बसा है। मैकल पर्वतमाला पर बसे और साथ ही चारों ओर से घने जंगलों से घिरे इस गांव की खैरागढ़ जिला यहाँ पर मुख्यालय से दूरी लगभग 60 से 65 किलोमीटर है। कटेमा यहाँ पर 30 से 35 घरों की बस्ती है, जो ग्राम पंचायत लचना का यहाँ पर आश्रित ग्राम है। ग्राम कटेमा में आज भी बिजली नहीं पहुँच पाई है। यहाँ के लोग आज भी पारंपरिक रूप से चिमनी और लालटेन जैसे साधनों का उपयोग करते हैं। हालांकि शासन ने गांव में सोलर पैनल से बिजली की व्यवस्था की है, लेकिन घने जंगल की वजह से सूर्य का प्रकाश कम ही पड़ता है और तो यहाँ पर बारिश के समय तो इसकी उपयोगिता ही नहीं हो पाती। ऐसे में ग्रामीण सोलर पैनल के लगने के बाद भी बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। रायपुर में 400 पदों पर निकली प्राइवेट नौकरियां, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। 10 से 30 हजार तक मिलेगी सैलरी। रायपुर में 3 दिनों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर कंपनी में अलग अलग 400 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 10,000 से लेकर 30,000 तक सैलरी का भुगतान किया जाएगा। दरअसल सड्डू स्थित ITI में आज यहां पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जनवरी को रोजगार कार्यालय में जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप जिसके लिए 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन MBA पास कर चुके अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। आज सुबह 9 बजे से सड्डू के शासकीय ITI प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। इसके साथ ही 16 जनवरी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर आयोजित होगा। इसके साथ ही यहाँ पर 17 जनवरी को रोजगार कार्यालय में 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक साथ ही यहाँ पर जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। बिलासपुर में हिली धरती। रिक्टर स्केल पर 3.1 की तीव्रता। 3 हफ्ते में दूसरा भूकंप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। बीते दोपहर 1:18 पर यहाँ पर भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 रही। इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई है। भूकंप से कहीं यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। रायपुर में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों को हो रहा है भारी नुकसान। टायर किलर से 2 दिनों में 1.5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के फटे टायर। रायपुर शहर में स्पीड गाड़ियों पर नियंत्रण लगाने के लिए नगर निगम और पुलिस यातायात विभाग ने रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने वालों के लिए टायर किलर लगाने की पहल की है। यह पहल यहाँ पर कारगर भी साबित हो रही है। 2 दिनों में यहाँ पर रॉन्ग साइड में चलाने वाले 1.5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के टायर यहाँ पर फट गए हैं। रायपुर में 2 जगहों पर टायर किलर लगाए गए थे, लेकिन दुर्घटना की आशंका के चलते एक जगह से उसे हटा दिया गया है। ज्वेलरी शॉप से 2 महिलाओं ने की चोरी। रायपुर में गहने खरीदने के बहाने सोने के 5 लॉकेट छिपाए। CCTV में कैद हुई वारदात। रायपुर में 2 शातिर महिलाओं ने खरीदारी के बहाने ज्वेलरी शॉप से गहने चोरी कर लिए। महिलाओं ने दुकान की स्टाफ को बातों में उलझाया और फिर 5 गोल्ड लॉकेट छिपा लिए। चोरी की यह वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। मामला गुड़ियारी थाना क्षेत्र का है। हर हाल में 15 फरवरी तक सिम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम होना चाहिए, पूरा कलेक्टर ने दिए निर्देश। बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण ने यहाँ पर कोनी में सिम्स की विस्तारित निर्माणाधीन सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर बचे हुए निर्माण कार्य और उपकरणों की खरीदी 15 फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से इस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें मरीजों के लिए 240 बेड की सुविधा रहेगी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के बाद अब अधर मिलट की वर्मिंग कंपोस्ट खाद योजना गौठानों में नहीं हो रहा है खाद का उठाव। छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की कई योजनाओं को अब ग्रहण लगता नजर आ रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत भी गौठानों में वर्मिंग कंपोस्ट खाद का निर्माण अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब इन गौठानों में करीब यहाँ पर 10,000 क्विंटल वर्मिंग कंपोस्ट खाद बिक्री के अभाव में पड़ा हुआ है। अब इसकी यहाँ पर बिक्री भी होगी या नहीं, इस पर यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल महिला व स्वसहायता समूह के द्वारा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गौठानों में वर्मिंग कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा था।
नक्सलियों के टारगेट में दंतेवाड़ा सरेंडर, नक्सली बोला गोला बारूद के जखीरा के साथ आंध्र उड़ीसा के बड़े लीडर्स का जामवाड़ा जवानों को एम्बुश में फंसाने की साजिश। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला एक बार फिर से नक्सलियों के टारगेट में है। माओवादी एक और यहां पर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। जंगल में गोला बारूद के जखीरा के साथ बस्तर के साथ साथ उड़ीसा आंध्र के बड़े यहां पर लीडर्स लगातार बैठक ले रहे हैं। हमला करने की प्लानिंग की जा रही, इस बात का खुलासा सरेंडर नक्सली कमांडर ने किया है। मणिपुर के आंसू पोंछने नहीं आए प्रधानमंत्री, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 2004 से मैं राजनीतिक में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। जिसे हम मणिपुर कहते थे वह मणिपुर रहा ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री, आपके आंसू पोंछने आपसे गले लगाने नहीं आए। महासमुंद में 10 लाख का गांजा जब्त, ट्रेन से गांजे की तस्करी। पुलिस ने यूपी के 2 तस्करों को रेलवे स्टेशन में रंगे हाथों पकड़ा। महासमुंद में उत्तर प्रदेश के 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। तस्करों से करीब यहां पर 21 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से अधिक आकी गई है। दोनों के खिलाफ यहां पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। CGPSC परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी, पुश्तैनी जमीन बेचकर युवक ने दिए 44 लाख रुपए। दोनों आपस में दोस्त हैं। दुर्ग जिले में एक युवक से CGPSC परीक्षा पास कराने के नाम पर 44 लाख रुपए की ठगी हो गई है। युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। आरोपी और साथी पीड़ित दोनों दोस्त हैं। कर्नाटक से सकुशल घर लौटे कबीरधाम के 2 श्रमिक परिजनों ने मांगी थी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मदद। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के 2 ग्रामीण यहां पर श्रमिक युवक शशिकांत यादव और गंगा प्रसाद पस्ते को जिला प्रशासन की टीम द्वारा कर्नाटक के धारवाड़ से सुरक्षित और सकुशल वापसी करा ली गई है। इन दोनों ग्रामीण युवक के माता पिता तथा उनके परिजनों ने अपने बेटे की यहां पर सकुशल वापसी के लिए उप मुख्यमंत्री एवं कमरधा विधायक शर्मा से मदद मांगी थी। पहली बार अबूझमाड़ इलाके में गूंजेगी आकाशवाणी की आवाज, लोगों को मिलेगी रेडियो स्टेशन की सौगात। नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में 5 किलोवाट का रेडियो स्टेशन शुरू होने जा रहा है। यानी कि अबूझमाड़ के लोग भी अब रेडियो स्टेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री के मन की बात सुन सकेंगे। दरअसल अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ का सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता है। इतना ही यह क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। यही कारण है कि अब तक यहाँ रेडियो स्टेशन की पहुंच नहीं थी, लेकिन अब अबूझमाड़ के वासी भी रेडियो की आवाज सुन सकेंगे। धरसीवा में उद्योगों से निकल रहे धूल धुएं से लोग परेशान, बाहरी लोगों को मिल रहा रोजगार, भारी वाहन हादसों को दे रहे हैं दस्तक। रायपुर के धरसीवा ब्लॉक के ग्राम सिलतरा में सबसे बड़ा औद्योगिक नगरी है। यहाँ के लोगों ने नौकरी और विकास की उम्मीद में अपनी सैकड़ों एकड़ उपजाऊ व कीमती जमीन उद्योगों के लिए यहाँ पर CSIDC को दे दिया। जमीन पर उद्योग स्थापित भी हो गए, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलट गई है। दरअसल यहाँ के युवाओं को न तो उद्योग में रोजगार मिल रहा है और न ही कंपनियां सामाजिक दायित्व वाहन कर रही है। उल्टे क्षेत्र के लोगों को प्रदूषण, सड़क दुर्घटना में अकाल मौत और अव्यवस्था जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग हैं, लेकिन क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ स्थायी यहाँ पर युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता। इसकी जगह अन्य प्रदेश व साथ ही यहाँ पर प्रांत के लोगों को लाकर काम कराया जाता है। बस्तर में भगवान के घर में चोरी की वारदात, बजरंगबली के मंदिर से दान पेटी उठा ले गए चोर, तांबा पीतल के बर्तन भी किए पार। बस्तर जिले के हनुमान मंदिर में यहाँ पर देर शाम यहाँ पर चोरी हुई है। मंदिर का ताला यहाँ पर तोड़कर चोर मंदिर में घुसे और साथ ही दान पेटी, तांबा पीतल के बर्तन समेत यहाँ पर नकदी लेकर यहाँ पर पार हो गए। हालांकि यहाँ पर चंद घंटों के अंदर ही पुलिस ने इस वारदात में शामिल एक नाबालिग समेत 3 लोगों को यहाँ पर पकड़ लिया है। पूरा मामला जगदलपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन की मदद करेंगे गौतम अडानी। 34 साल के प्लेयर के वीडियो पर लिखा, आपका संघर्ष हम सबके लिए प्रेरणा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 34 साल के दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन के मदद के लिए आगे आए हैं। आमिर हुसैन के एक वीडियो पर गौतम अडानी ने लिखा कि आमिर की यह भावुक कर देने वाली कहानी अद्भुत है। हम आपकी हिम्मत, खेल के प्रति निष्ठा और विपरीत परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानने वाले जज्बे को प्रणाम करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अडानी फाउंडेशन आमिर
से जल्द संपर्क करेगी और उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगी। आपका संघर्ष हम सबके लिए प्रेरणा है। बता दें कि बीज बेहरा के वाघामा गांव के आमिर हुसैन मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। हुसैन के 8 साल की उम्र में एक हादसे के कारण दोनों हाथ काटने पड़े थे। उनके हाथ यहां पर क्रिकेट बैट बनाने वाली मशीन की चपेट में आ गए थे। वे करीब यहां पर 3 साल तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे। पिता यहां पर बशीर अहमद यहां पर बैट बनाने के कारखाने में काम करते थे। बेटे की यहां पर जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।